अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक करना कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि हमें ज़िंदगी फिर पछताने तक का मौका नहीं देती। ऐसा ही कुछ हुआ राहुल के साथ जब उसने शमशान घाट को एक मौज मस्ती की जगह समझने की गलती की। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के पंजाबी बाग से। राहुल कुछ अलग किस्म का इंसान था। उसे भूत प्रेत में कतई विश्वास नहीं था। उस समय राहुल की उम्र महज 17 वर्ष थी। यूं तो वह ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, लेकिन उसकी घनिष्ठ मित्रता केवल 3 लड़कों से थी, जिनका नाम गौरव, विकास और अरुण था। राहुल अक्सर अपने दोस्तों के साथ अजीब अजीब शर्तें लगाया करता। उसके दोस्त अक्सर इंटरनेट के माध्यम से भूतिया जगह ढूंढते और वह राहुल को बताते। फिर राहुल उनसे शर्त लगाता और उन भूतिया जगह पर रात के अंधेरे में अकेला जाता और उसकी हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती चली गई। फिर एक दिन राहुल के दोस्त उससे शर्त लगाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वह रात के अंधेरे में शमशान घाट जाएगा और वहाँ से थोड़ी मिट्टी अपने साथ लाएगा तो अगले दिन वह तीनों दोस्त राहुल की पूरा दिन हर बात मानेंगे। जो राहुल कहेगा वो उसे खिलाएंगे और जो भी कुछ कहेगा वह सब कुछ करेंगे। राहुल इस बात से सहमत होकर कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर जाऊंगा। और फिर वह सारे दोस्त रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर जैसे ही रात घनी होती है वह चारों दोस्त शमशान घाट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह सब शमशान घाट के करीब पहुंचते हैं तो वह तीनों दोस्त वहीं रुक जाते हैं और राहुल से कहते हैं कि जाओ, अब हम तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसके दोस्त राहुल को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें जरा भी डर लगे या तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो तुम तुरंत बाहर आ जाना या फिर ज़ोर से चिल्लाना ताकि हम तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारी मदद करने आ सके। राहुल कहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वह अपने घमंड में चूर होकर अंदर जाने लगता है। पर उस दिन पहली बार राहुल को डर का एहसास होता है, लेकिन उसको इस बात का भी डर था कि अगर वह नहीं गया तो सारी उम्र उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। और जैसे तैसे वह हिम्मत करके शमशान घाट में प्रवेश करता है। उसके सभी दोस्त राहुल का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। वही राहुल शमशान में पहुंचने के बाद अपने बैग से पॉलीथीन निकालकर उसमें मिट्टी भरने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी एहसास होता है जैसे उसके आसपास कोई हो। पर वह मिट्टी जल्दी से जल्दी भरकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। करीब 20 मिनट का इंतज़ार करने के बाद उसके दोस्त देखते हैं कि राहुल उनकी तरफ आ रहा है। और यह सब देखकर राहुल के सभी दोस्त उसकी हिम्मत की दाद देते हैं और वह सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल की ज़िंदगी अभी भी एकदम सामान्य चल रही थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद राहुल के वह सभी दोस्त फिर से शर्त लगाते हैं और कहते हैं, इस बार तुम्हें शमशान जाना है, लेकिन इस बार शर्त ये है कि तुम्हें वहाँ बैठकर जलेबी खानी होगी। राहुल कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, चलो ठीक है। और फिर सभी दोस्त रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो सारे दोस्त शमशान की तरफ जलेबी लेकर निकल जाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद वह शमशान के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही राहुल के तीनों दोस्त रुक जाते हैं और राहुल के हाथ में जलेबी की थैली थमाकर कहते हैं, जल्दी आना। राहुल फिर जलेबी की थैली पकड़ता है और शमशान के अंदर जाने लगता है, लेकिन इस बार वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पर फिर भी वह किसी तरह शमशान में प्रवेश करता है और जाकर एक जगह आराम से बैठता है। लेकिन उसे इस बार अजीब सी गंध आती है, पर वह इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ बैठकर जलेबी खाने लगता है। और कुछ देर बाद जलेबी खाकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। इस बार भी वह सही सलामत शमशान से बाहर आ जाता है और उसकी हिम्मत अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि भूत प्रेत आत्माएं जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वह बाहर आता है तो उसके दोस्त देखकर चौंक जाते हैं कि कोई इतनी हिम्मत वाला कैसे हो सकता है। और फिर राहुल अपने दोस्तों से कहता है कि क्या बेकार की शर्त लगाते हो, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। और ऐसा लग रहा था जैसे राहुल ने
मानो शमशान घाट का मजाक बनाकर रख दिया हो। फिर सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। पर कुछ दिनों बाद राहुल के नाना जी की मृत्यु हो जाती है। वह बेहद बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। और फिर राहुल अपने परिवार के साथ अपने मामा के घर जाता है। उसने आज से पहले किसी के शव को इतना करीब से नहीं देखा था। उसके लिए यह सब एक नया अनुभव था। वह हर चीज ध्यान से देख रहा था कि कैसे उसके नाना जी की अर्थी को ले जाने से पहले सजाया जा रहा था। राहुल ने हर चीज बड़े ही ध्यान से देखी कि कैसे लोग उनके नाना जी के शव के ऊपर चादरें डाल रहे थे। वह सब कुछ देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद उनके नाना जी के शव को शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है। और राहुल आज से पहले कभी शमशान घाट किसी की मौत में नहीं गया था। यूं तो वह पहले 2 बार अपने दोस्तों से शर्त लगाकर शमशान घाट जा चुका था, लेकिन यह अनुभव उसके लिए एकदम नया था। शमशान घाट जाने से पहले राहुल के पिता राहुल को समझाते हैं, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें शमशान घाट से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। राहुल कहता है ठीक है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वह इन सब में पहले से ही विश्वास नहीं करता था। और फिर राहुल के नाना जी के शव को अग्नि दी जाती है और कुछ देर बाद वहां मौजूद सभी लोग वहां से लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह लौट रहे होते हैं तो राहुल को अपने पिता की कही बात याद आती है, जब उसके पिता ने कहा था, बेटा पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन राहुल जानबूझकर पीछे मुड़कर अपने नाना जी की अर्थी की तरफ देखता है। जैसे ही राहुल ने नाना जी की अर्थी की तरफ देखा तो वह एकदम से घबरा गया। राहुल ने देखा कि उनके नाना जी की चिता के बिल्कुल पास एक औरत और उसका करीब 10 साल का लड़का खड़े हुए थे। और राहुल यह सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वह कोई इंसानी शरीर नहीं थे। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया और वह घबराकर अपने परिवार वालों के साथ वापस घर लौटने लगा। फिर घर आकर राहुल और उसके माँ बाप सभी लोग नहाने लगते हैं और फिर राहुल के माता पिता वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन राहुल उनके साथ नहीं जाता और कहता है, मुझे यही मामा जी के घर रहना है कुछ दिन। उसके माँ बाप भी इस बात को मान लेते हैं और राहुल को वहीं छोड़कर वह अपने घर लौट जाते हैं। अब राहुल के मन में वही सब चीज़ें चल रही थी कि उसके नाना जी की चिता के आसपास वह दोनों कौन थे और वह पहले तो मुझे नहीं दिखे। सारे दिन राहुल यही सब सोचकर परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है और राहुल सोने जाता है तो उसे कुछ देर बाद यह एहसास होता है जैसे उसके कमरे में कोई है। वह उठकर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे थोड़ी देर बाद फिर से एहसास होता है जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई है और वह उठकर देखता है तो उसे फिर से कोई दिखाई नहीं देता। और पूरी रात राहुल बेचैन और परेशान रहता है। अगली सुबह राहुल सोचता है कि शायद मैंने कल जो देखा वह सब कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इसलिए मुझे रात में यह सब महसूस हुआ। खैर छोड़ो, शायद यह मेरा कोई वहम था। और राहुल इसको वहम कहकर टाल देता है। लेकिन असल में जो कुछ राहुल के साथ घट रहा था वह उसका कोई वहम नहीं था। अगली रात राहुल फिर से सोने जाता है और वही सब उसके साथ फिर से होता है। राहुल इस बार बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि राहुल को यह एहसास होता है जैसे उसका किसी ने गला पकड़ लिया हो और वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। जैसे ही सुबह होती है राहुल अपने मन ही मन सोचता है कि शायद वह अपने घर चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अपने मामा जी से कहता है, मुझे अपने घर जाना है। तो उसके मामा जी पूछते हैं, क्या हुआ राहुल, सब ठीक है ना? तुम तो कुछ दिन रुकने वाले थे। अभी राहुल कहता है, हाँ मामा जी सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो इसलिए मुझे घर जाना होगा। फिर उसके मामा राहुल को अगले दिन घर छोड़ आते हैं। राहुल सोच रहा था शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह रात को अपने कमरे में सोने जाता है तो राहुल के साथ इस बार और भी भयानक चीज़ें होने लगती है। उसे जो शमशान घाट में औरत और उसका बच्चा दिखाई दिए थे वह उसे अपने कमरे में दिखने लगे और राहुल उसे देखकर एकदम घबरा जाता है।
लेकिन अचानक ही वह औरत और बच्चा गायब हो जाते हैं। फिर कुछ देर जागने के बाद फिर सो जाता है और सुबह उठकर अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करता है। फिर अचानक राहुल के पिताजी पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए मामा के घर से। तभी राहुल कहता है कुछ नहीं, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। और फिर नाश्ता करने के बाद राहुल फिर से अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। पूरे दिन राहुल बस खाना खाने के लिए ही बाहर आता है। तब यह सब देखकर उसकी मम्मी उसके पापा से कहती है कि राहुल जब से मामा के यहाँ से आया है थोड़ा अजीब सा हो गया है, ना कमरे से बाहर आता ना कुछ बात करता। उसके पापा कहते हैं तुम बेवजह ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे रात करीब आने लगती है राहुल को डर सताने लगता है कि अब उसके साथ फिर से वही सब चीज़ें होंगी। और जैसे ही राहुल अपने बिस्तर पर सोने जाता है उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। और जैसे ही राहुल देखता है तो उसे वह औरत और बच्चा इस बार बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। तभी वह उस औरत से पूछता है तुम कौन हो। वह कहती है तेरी वजह से मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आने वाले अमावस के दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहते ही वह आत्मा वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और राहुल बेहद घबरा जाता है। और जैसे ही सुबह होती है उसके माँ बाप देखते हैं राहुल आज नाश्ते के लिए नहीं आया। फिर जैसे ही राहुल के पापा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं वह राहुल को बिस्तर से नीचा पड़ा पाते हैं। फिर कुछ देर बाद राहुल को होश आता है तो वह राहुल से पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना। जब से मामा के घर से आए हो बिल्कुल डरे डरे रहते हो, ना कमरे से बाहर निकलते हो। आज तो हद ही हो गई, नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे और तुम वहाँ नीचे बेहोश पड़े हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। राहुल कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं बस ऐसे ही थोड़ा चक्कर आ गया था तो शायद मैं गिर गया। उसके पिताजी कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो। और फिर बाद में उसके पिताजी उसकी मम्मी से बोलते हैं कि मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हमारा लड़का किसी गलत चक्कर में पड़ गया। उसके पिताजी को लगा शायद राहुल किसी नशे के चक्कर में पड़ गया है। और उसके पिताजी उसकी मम्मी से कहते हैं आज रात मैं जैसे ही राहुल सो जाएगा तो उसके कमरे में जाकर देखूंगा कि आखिर रात को करता क्या है। और फिर जैसे ही रात होती है राहुल अपने कमरे में सोने जाता है और कुछ देर बाद उसके पिताजी भी उसके कमरे में जाने लगते हैं, यह सब देखने के लिए कि राहुल आखिर रात को करता क्या है। जैसे ही उसके पापा कमरे के अंदर घुसते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है क्योंकि राहुल पंखे पर लटका हुआ था। उसे देखकर उसके पापा बेहद घबरा जाते हैं और जैसे तैसे राहुल को नीचे उतारते हैं। फिर कुछ देर बाद राहुल को होश आता है और फिर उसके माँ बाप पूछते हैं क्या हुआ बेटा, यह सब तुम क्या कर रहे थे। राहुल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, कहता है पापा मुझे बचा लो, वो मार डालेगी। उसके पापा कहते हैं कौन बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। तभी वह कहता है पापा मुझे बचा लो, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, 2 दिन बाद अमावस के दिन वह मुझे मार डालेगी। मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता, इसलिए इससे अच्छा होगा कि मैं खुद को मार डालूं। फिर उसके पिता को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी मम्मी कहती है कि जब से मामा के यहाँ से आया है तब से ऐसा हो गया। फिर उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं इसके मामा से ही बात करता हूँ। उसके मामा बोलते हैं कि शायद हो सकता है जब राहुल शमशान गया हो तो उसने पीछे पलटकर देखा हो। फिर उसके पिता राहुल से पूछते हैं क्या तुमने शमशान में पीछे मुड़कर देखा था राहुल। राहुल कहता है हाँ पापा मैंने पीछे मुड़कर देखा था और मुझे नाना जी की चिता के पास एक औरत और उसका एक बेटा दिखाई देते हैं और उसके बाद से वह मुझे आए दिन दिखने लगे। उसके पिता राहुल को उसके मामा के घर ले जाते हैं और वहाँ कई पंडितों और तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि आखिर राहुल के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्हें एक व्यक्ति ने कहा कि तुम राहुल को किसी अघोरी के पास लेकर जाओ। वह पूछते हैं अघोरी मिलेंगे कहाँ, तो उसको बताते हैं
कि अघोरी तुम्हें सिर्फ शमशान में ही मिलेंगे। और फिर राहुल के पिता राहुल को शमशान लेकर जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं अघोरी बाबा अपनी साधना में बैठे थे और अचानक बाबा राहुल के वहाँ पहुँचते ही कहने लगते हैं कि आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम बहुत जल्द ही यहाँ पर आओगे। तुमने तो सब चीज का मजाक बना कर रखा है, तुम्हें तो लगता है कि तुम ही सब कुछ हो। शमशान घाट तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक मजाक है। तुम्हारे साथ तो अनहोनी उसी वक्त घट जाती जब पहली या दूसरी बार तुम शमशान घाट गए थे, लेकिन वो तुम्हारी माँ के पहनाए हुए ताबीज के कारण तुम बच गए। तो तुम्हें लगा भूत प्रेत आत्माओं जैसा कुछ नहीं होता। तभी उसके पिताजी बाबा से कहते हैं कि आप ये सब क्या बोल रहे हो। राहुल तो पहली बार जिंदगी में अपने नाना जी की मृत्यु पर शमशान घाट गया था। वह अघोरी बाबा बोलते हैं कि पूछो अपने बेटे से, पूछो जल्दी अपने बेटे से वो कितनी बार कब और कहाँ शमशान घाट में गया है। तभी उसके पिता राहुल से पूछते हैं, बताओ बेटा। राहुल कहता है, पापा मैं आज से पहले 2 बार शमशान घाट जा चुका था और इस बार भी मैंने जानबूझकर पीछे मुड़कर देखा क्योंकि मुझे यह सब मजाक लगता था। बाबा ने कहा इस बार इसका ताबीज उतर चुका था, इसलिए ताबीज भी इसकी रक्षा ना कर सका। और फिर अचानक राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तभी अघोरी बाबा अपने मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं और अचानक से वहाँ एक औरत और एक बच्चे की आकृति दिखाई देती है जो राहुल की तरफ बढ़ने लगी। बाबा मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करने लगते हैं। राहुल के पापा बेहद घबराए हुए थे क्योंकि वह आत्माएं राहुल के करीब आती जा रही थी। और फिर अचानक राहुल को वह हवा में उठा देती है और कहती है कि तू मेरे मोक्ष के बीच में अड़चन बना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन धीरे धीरे अघोरी बाबा के मंत्रों की वजह से आत्मा की शक्ति कम होने लगती है और फिर अचानक से वहाँ अग्नि में एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वह आत्मा एकदम से गायब हो गई। तभी राहुल के पिता ने उन बाबा से पूछा, यह सब क्या था बाबा। अघोरी बाबा ने बताया कि अब उन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो चुका और यह सब इसलिए होता है, अगर शमशान घाट में हम पीछे मुड़कर देख ले तो कुछ आत्माएं होती है जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ पर जो भी आसपास चिता जल रही होती है उसके पास वह आत्माएं आ जाती है ताकि उनके साथ साथ उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। और तुम्हारे लड़के ने पीछे मुड़कर देख लिया, अगर कोई भी उन्हें पीछे मुड़कर देखता है तो वह उनके मोक्ष में बाधा बन जाता है। अगर तुम एक दिन और लेट हो जाते तो तुम्हारे बेटे का बच पाना नामुमकिन था। तो दोस्तों कभी कभी मजाक एक हद तक ही होना चाहिए, हर चीज़ को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए, वरना हंसती खेलती ज़िंदगी कब दुखों में बदल जाए कुछ पता नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ चाहिए। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कहानियाँ हो तो आप मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं ताकि आप लोगों की कहानियाँ बाकी लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो मिलते एक और नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।